विधानसभा कुक्षी जो धार जिले की आर्थिक राजधानी भी है। खबर हलचल न्यूज़ की टीम चुनावी हलचल कार्यक्रम लेके आई है इस समय विधानसभा कुक्षी में। जानेंगे हम जनता के मन में क्या है, जनता किन मुद्दों पर अपने प्रत्याशी का चुनाव करेगी, किन राजनीतिक दलों का यहाँ पर बाहुल्य है, ये सब बात करेंगे हम सीधे जनता से। ये सियासी लंगर है, ये सियासी उत्सव है। यहाँ पर एक तरफ तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल हनी मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी से जयदीप पटेल मैदान में। आइए कुक्षी की जनता से, नगर की जनता से जानते हैं कि उनका चुनावी मिजाज क्या है, किस करवट बैठेगा कुक्षी के चुनाव का ऊँट। तो आप बताइए कि आप किन्हें चुनेंगे? हम जयदीप जी पटेल को चुनेंगे क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, मोदी जी को जिताना है। आपका शुभ नाम? मैं विजय परमार। आप किन्हें चुनेंगे? जयदीप जी पटेल को चुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं क्योंकि कुक्षी विधानसभा में अभी 10 वर्ष में एक भी विकास के कार्य नहीं हुए हैं। हम चाहते हैं कि जयदीप जी पटेल आए और विकास कार्य करें। आपका शुभ नाम? देवेंद्र कुमार मालवीय। आप? ओनली बीजेपी। कारण? जो मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया है ना, वो बहुत बढ़िया किया है, तो इसलिए हम कमल के साथ ही जाएंगे। क्या आपको लगता है कि केवल और केवल मोदी जी के कामों के कारण ही प्रदेश का विकास संभव होगा? बिल्कुल होगा, सारे काम जो कहते हैं वो हो रहा है। जो कांग्रेस ने 70 साल में जो काम किया है ना, वो मोदी ने 4, 5 साल, 10 साल में करके बताया है, इसलिए हम मोदी जी के साथ ही जाएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दुर्गेश दिलवारे है। कुक्षी में विकास आधारित राजनीति की हमने कांग्रेस वालों ने। 50 साल में कुक्षी के अंदर हमने ट्राइबल मिनिस्टर जमुना देवी के साथ में रहकर सिंचाई मंत्री प्रताप सिंह जी बघेल साहब के साथ में रहकर और वर्तमान में युवा तरुणाई का प्रतीक और तरुणों का चहेता भूतपूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री जल संसाधन नर्मदा घाटी ने एक ऐसे और पर्यटन विभाग ने कुक्षी का चहुओर विकास किया। इतने कम समय में 15 महीने में उन्होंने पुनर्वास को सुदृढ़ता के साथ कार्यान्वित करवाया। पर्यटन विकास में उनके पास में जब विभाग आया तो उन्हें पता लगा कि अपार संभावनाएं हैं पर्यटन में कुक्षी की। उन्होंने नर्मदा घाटी और पर्यटन को साथ में लेकर मेघनाथ घाट पर नर्मदे परिक्रमा वासियों के लिए एक आधुनिक सुसज्जित विश्राम गृह का निर्माण करवाया, करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से। और जो लोग कहते हैं कि हम मुस्लिम परस्त हैं, उन्हें एक करारा तमाचा है कि हम नर्मदा घाटी में नर्मदा जी के परिक्रमा वासियों के लिए एक आधुनिक व्यवस्था प्रदान कर सके। इसी प्रकार से कुक्षी के अंदर माँ गायत्री का सरोवर जो है कुक्षी का हृदय स्थल पर है, उसके अंदर एक आधुनिक विश्राम गृह की आवश्यकता प्रतिपादित हुई और हमने पर्यटन विकास से 3 करोड़ रुपए की लागत से नर्मदा अपने घाटी में पर्यटन विकास विभाग के मंत्री ने एक अच्छा सा विश्राम गृह का निर्माण करवाया और उस सरोवर को सुंदरता प्रदान करने का प्रयास किया। किंतु भारतीय जनता पार्टी एक जनोन्मुखी सरकार नहीं थी। वो हिंदूवादी होने के बावजूद अपने आप को गैर हिंदुत्व की बातें करती है। सरोवर को सारा गंदा पानी उसने अपनी कॉलोनियों से माननीय मंत्राणी महोदय भूतपूर्व और उनके अनुयायियों ने पूरा गंदा पानी उस सरोवर में डलवाया। उसका शुद्धिकरण का कोई काम नहीं करवाया। पैसा आता था, लैप्स हो जाता था। इनको चाहिए एजेंसी और एजेंसी में कमीशन। यदि इनकी एजेंसी को काम मिले तो काम न करते हुए कमीशनबाजी करना। कुक्षी का बस स्टैंड बिक गया। जो महात्मा गांधी बस स्टैंड था, चौं ओर से आम चौरस था, उसको इन्होंने दुकानों के माध्यम से बेच के उसका पैसा कहाँ गया। जब नया बस स्टैंड की परिकल्पना हुई तो ये पैसे से ज़मीन खरीदना थी। ज़मीन न खरीदते हुए अब मुफ्त की ज़मीन ढूंढ रहे हैं। मुफ्त की ज़मीन नहीं मिली तो इन्होंने बस स्टैंड को बंद करवा दिया, प्रोजेक्ट को स्थगित कर दिया। हम जो चाहते हैं कि कुक्षी का यदि विकास होगा तो एक सुशिक्षित, समझदार,
अच्छा पढ़ा लिखा MBA लड़का आपको मिला है। 40 साल की इस अवस्था में उसने विकास के लिए चहुँ और अपनी आभा बिखेरी। एक आरोप आप पर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं कि पैसा पानी की तरह खर्च किया जा रहा है। ये 50 करोड़ मुस्लिम आबादी में और बोहरा आबादी में खर्च, इस पर आपका क्या कहना है? झूठ की पुलिंदी कुक्षी के 0 कार्यकर्ता से लेकर माननीय मोदी जी तक है। एक कल्पना संजोई रखी है कि बोलो, खूब बोलो, झूठ बोलो और बार बार बोलो ताकि लोगों को सच पता लग जाए। भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति यह जानता है कि जितनी बार बार हम झूठ बोलेंगे लोग सच समझ लेते हैं। कांग्रेस में शुरू से गरीबी के लोग रहते थे और गरीबों को पैसे नहीं, काम की आवश्यकता है। क्षेत्र में शिक्षा का एक प्रसार हुआ, विद्यालयों की कल्पना संजोई। कुक्षी के अंदर गांव के अंदर एक विद्यालय हुए। हमने 4 तो कॉलेज जो है नवोदय विद्यालय अपने एकलव्य आश्रम खुलवाए जो परिसर के रूप में है। ऐसी शिक्षा संस्था को हमने यहाँ पर स्थापित करवाया। 3300 करोड़ की 2 योजनाएं कुक्षी में क्रियान्वित हो गई। 1100 करोड़ में दही ब्लॉक के अंदर इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन का पूरा जाल बिछ रहा है और 2100 करोड़ का माननीय कमलनाथ जी ने स्वीकृत किया था और 15 महीने की सरकार को गिरा कर उसको इन्होंने पासपोन किया, नहीं तो वह भी क्रियान्वित हो जाता। अब टेंडर हुए हैं, योजना मंजूर हुई थी तो टेंडर हो चुके हैं और टेंडर के बाद कुक्षी ब्लॉक और दही ब्लॉक मिलकर पूरी कुक्षी विधानसभा में सिंचाई का एक जाल बिछ जाएगा। आने वाले 5 साल बाद यहाँ का किसान खुशहाल, समृद्ध और संपन्नता की ओर अग्रसर होगा, जिससे सारा रोजगार मजदूरों को, खेतीहर मजदूरों को, किसानों को, सबको मिलेगा। आपका शुभ नाम? मुझे कैलाश गुप्ता कहते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को पिछले 40 वर्ष से बिलोंग करता हूं और मैं इसका फॉलोअर हूं। आप किन्हें चुनेंगे? अपना मत मोदी को। आपका शुभ नाम? देवेंद्र सोनी। इस समय विधानसभा कुक्षी के झित्रीबड़ी क्षेत्र में है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ लगातार प्रचार कर रहे हैं। हम बात करते हैं कि वो किन मुद्दों पर यहाँ पे जनता को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। लाडली बहना के मुद्दे पे विशेष रूप से लाडली बहना, आवास योजना और जो अभी लाडली आवास का भी मोदी जी ने बताया है, मामा जी ने कल अभी 1200 रुपये दे रहे हैं, उसके बाद 3000 भी करेंगे। और लाडली मामा ने संकल्प लिया है कि लाडली आवास योजना भी देंगे, लाडली गैस सिलेंडर भी देंगे। यही चीज़ पर हम फोकस कर रहे हैं। सभी बहनें खुश हैं मामा जी के कहने से और सभी बोल रहे हैं कि जयदीप भैया को जिताएंगे और उनको भारी मतों से विजय बनाएंगे। आपका शुभ नाम? रेखा प्रफुल्ल जैन, जिला कोषाध्यक्ष, महिला मोर्चाधार, वर्तमान विधानसभा प्रभारी। आप बताएं किस मुद्दों पर आप यहाँ पर जनता को आकर्षित करने का प्रयास? जी, हम आवास योजना पे कर रहे हैं, लाडली बहना पे कर रहे हैं और बहुत से मुद्दे हैं उनके। तो हम सब बहनों को बोल रहे हैं कि आप जयदीप भैया को वोट दीजिए और उनको जिताइए। जयदीप भैया बहुत और भी काम करेंगे और बहनों के लिए वो अच्छा कर रहे हैं। शिवराज भैया भी उनकी लाडली बहना से बहनें ज़्यादा प्रभावित हुई हैं और सब बहनें और भैया भी यही कह रहे हैं कि हम जयदीप भैया को ही भारी मतों से विजय बनाएंगे और जय विजय, जय भाजपा। आपको क्या लगता है कि लाडली बहना योजना असर करेगी इस विधानसभा में? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी योजना बनाई है मामा जी ने। न सभी बहनें बहुत खुश भी है, न कह भी रही है कि हम ये मामा जी को ही लाएंगे। न बहुत अच्छा इन्होंने प्रयास करा है। आपका शुभ नाम? मैं कविता सचिन भावसारू, महिला मोर्चा अध्यक्ष। क्या सच में लाडली बहना योजना का जो पैसा आ रहा है उससे जनता प्रभावित हो पा रही है? जी सर, बहुत प्रभावित हो रही है। उनके बहुत काम में आ रहा है, वो राशन ले पा रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, अपने घर के छोटे मोटे काम में भी उनका बहुत अच्छे करे, बीमारी में काम आ रहा है। सर हम बहुत खुश है। लाडली बहना की जो योजना शिवराज जी ने चालू की है ना, वो बहुत बढ़िया है और आगे भी इसका 3000 रुपये का हमको लोगों को लाभ मिलेगा। हम सब चाहते हैं कि शिवराज जी और जयदीप जी यहाँ से जीते भारी मतों से 1 लाख पूरे पार, हमारी सबकी इच्छा है। आपका शुभ नाम? जी, सारिका ललित जैन, महिला उपाध्यक्ष कुक्षी। है कि कुक्षी का मतदाता बहुत जागरूक है और वो जागरूकता के हिसाब से कुक्षी का विकास चाहता है और वो ऐसे कैंडिडेट को पसंद करता है जो विकास में उसका साथ दे, परिवार में साथ दे
सुख दुख में उसके साथ रहे और कंधा से कंधा मिला के चले, ऐसे उम्मीदवार को वो जिताना चाहता है। और ऐसा उम्मीदवार पिछले 10 सालों से हमारे साथ है, हमारे हनी भैया। यहाँ की जनता हनी भैया को भारी से भारी बहुमत से जिताने की ओर अग्रसर हो रही है। और परमपिता परमात्मा से मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि हनी भैया को अच्छे वोटों से जिताए और क्षेत्र का विकास हो। हनी भैया ने जो क्षेत्र में विकास किया है, जो यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आई है, वो यहाँ उनकी देन है, क्योंकि यहाँ का एरिया बहुत शांत है, सरल है और यहाँ हर चीज़ इजीली उपलब्ध है। इसलिए यहाँ बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं, बड़े बड़े शोरूम आ रहे हैं, बड़े बड़े माल आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई गुंडागिरी नहीं है, दादागिरी नहीं है, नेताओं की लूट नहीं है, सब शांति का माहौल है। और यहाँ का हर नागरिक शांति चाहता है, अमन चाहता है। जय श्री कृष्ण, जय। कुक्षी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है? क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कुक्षी विधानसभा में पूरे होने चाहिए? कुक्षी विधानसभा में कुक्षी को सर्वश्रेष्ठ नगरपालिका बनाना है, कुक्षी को इंदौर जैसा शुद्ध और स्वच्छ शहर बनाना है, यहाँ पर अच्छे अच्छे उद्योग लाना है। उद्योगों की अभी बहुत कमी है और उद्योगों को सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अब अगला स्टेप उनका उद्योग ही होगा। शिक्षा हो चुकी है, यहाँ पे हॉस्पिटल हो चुका है, उद्योग की कमी है। उद्योग नगरी अतिशीघ्र धुलसर में जो ज़मीन स्वीकृत हुई है वहाँ बनाई जाएगी। आपका शुभ नाम? मैं रामनारायण मोदी, कुक्षी। किसे चुनेंगे? इस भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस दोनों चुनावी मैदान में हैं, तो आप किसे चुनेंगे? चुनाव राष्ट्र के लिए हो रहा है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जयदीप पटेल को चुनेंगे। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे मात्र कारण ये कि हमें राष्ट्र की चिंता है, राष्ट्र आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े और प्रदेश आगे बढ़ेगा तो हमारा राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। हमको मोदी जी के लिए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे, जयदीप पटेल को चुनाव जिताएंगे। आपका नाम? सुरेश जैन। मुद्दों पर आप कुक्षी के चुनाव को देखते हैं और किन मुद्दों पर आप प्रत्याशी चुनेंगे? राष्ट्र हित के लिए हम जयदीप भाई पटेल को जिताना चाहते हैं और गांव की तरक्की और विकास के लिए हम जयदीप भाई पटेल को जिताना चाहते हैं। भारी बहुमत। आपका नाम? दिलीप जैन। आप किन्हें चुनेंगे? जयदीप पटेल, भारतीय जनता पार्टी। कारण ये है कि एमपी में अगर सरकार यानी इंडिया वहाँ ऊपर देश में सरकार मोदी जी है, एमपी में सरकार अगर बनती है बीजेपी की तो विधायक भी यहाँ बीजेपी का चाहिए तो ही विकास होगा, नहीं तो विकास रुक रहा है। आपका नाम? जयेश डूंगरवाल। कुक्षी के मन में किन मुद्दों पर कुक्षी चुनाव लड़ रही है? कुक्षी के मन में तो हमेशा से हनी भैया ही रहे हैं और मुद्दे की बात है तो मुद्दे तो विकास के भी हैं जो हनी भैया ने अभी तक काम किए हैं और आगे भी करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम है निकुंज परसाई। हमारा बीजेपी पूरा मकान बना है तो हम क्या करते हैं, इसको मकान डालेंगे, वोट डालेंगे नहीं। किसको डालोगे वोट? बीजेपी को डालेंगे। क्यों डालोगे? बीजेपी डालेंगे। मकान बनाया। हाँ, तो हमारा मकान बनाए, हमारा जब कॉल बदलाए देता अपना। क्या नाम चतार? इंद्र सिंह ड्रावर। किसे चुनेंगे आप कुक्षी के अंदर? हम सबके चहेते, हम सबके लाडले हनी भैया, अपना तो बस हनी भैया। आपका शुभ नाम? हर्षवर्धन गुप्ता। के मन में, कुक्षी के मन में तो मोदी है और जहाँ मोदी है वहाँ विकास है और जहाँ विकास है वहाँ भाजपा है और जहाँ भाजपा वहाँ भारतीय संस्कृति है और जहाँ भारतीय संस्कृति वहाँ देश की रक्षा है और विकास है और देश का उज्जवल भविष्य है। इसके लिए जनता बीजेपी के साथ है, कमल फूल के साथ है और कमल लक्ष्मी का वाहन है, मतलब लक्ष्मी के हाथ में कमल रहता है और कमल के साथ ही विकास होता है, इसलिए सारी जनता बीजेपी के साथ है। जय हिंद, जय भारत। आपको क्या लगता है? जो नितिन भैया ने बताया निश्चित रूप से वही है और यहाँ पर मतदाता कुक्षी विधानसभा में विकास के नाम से वोट मिलेंगे और निश्चित रूप से हमारे पक्ष में मतदान होगा और हम ये आश्वासित कर रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की है। जय हिंद, जय भारत। आपका शुभ नाम? अजय दासोंदी। आप बताएं कि कुक्षी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है? कुक्षी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। पिछले 10 साल से हनी बघेल विधायक है और वो हर बार कहते मेरी सरकार नहीं, मैं क्या करूं बस। लेकिन पता नहीं चुनाव आते करोड़ रुपया खर्चे के लिए ले आते हैं
मैंने सुना है कुक्षी में 50 करोड़ पे हनी भैया खर्च करने वाले हैं और जगह जगह जो मुस्लिम आबादी है और जो बोरा बस्ती जहाँ रह रहे हैं अभी वहाँ पैसा रखा उनने और वो ला के बांट रहे हैं जनता को। आप चाहो जैन समाज भी चाहे और जाके के भैया 5 लाख चाहिए तभी हाल दे देते हैं वो, पता नहीं पैसे की बाहर कैका से उनका बताती है। तो आपका इसलिए शुभ नाम? नितिन पहाड़िया। और ये भ्रष्टाचार की गंगा बह रही, जगह जगह नोट बट रहे हैं और हमारा उम्मीदवार तो सीधा साधा लड़का है, जनपद का अध्यक्ष बना था, उसके पास तो पैसा भी नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी ईमानदार पार्टी है, खर्च कर सकती नहीं हो। कांग्रेस के पास तो पैसे की बाहर है। मोदी जी ना धूम मचाई दी, काला धन वाला की पोल खोली दी। मोदी जी ना धूम मचाई दी, काला धन वाला की पोल खोली दी।